नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूं। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर धार्मिक कहानी सुनाना चाह रहा हूं। कहानी क्या विश्वास है, मान्यताएं हैं और सब कुछ है। मैं पहुंच गया हूं कफड़ खान। कफड़ खान में जो ये मंदिर के पास में खड़ा हूं, यहां पे कहते हैं कल्विस्ट गैराड़ उनका सिर है। तो ये सिर की कहानी क्या है और ये सिर यहां कैसे पहुंचा और इसका धड़ कहां है और कल्विस्ट कौन है, मैं आपको ले चलता हूं इस जानकारी के लिए उनके गांव की तरफ। दोस्तों, जहां पे ये मंदिर है कफड़ खान, वो करीब अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पे है और यहां से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है, वो भी अल्मोड़ा को जाता है, लेकिन इसे लोकल लोगों ने गोवा रोड का नाम दिया है। इसमें बीच में एक जगह आती है सुंदरपुर और सुंदरपुर से दाईं साइड को एक रास्ता जाता है जो ले जाता है गैराड़ गोलजू के पुराने गांव की ओर। रास्ते में करीब 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें एक खूबसूरत गेस्ट हाउस नजर आता है जिसका नाम है द चक्रास वैली होम स्टे। तो हमने सोचा कि कुछ समय यहाँ पे भी व्यतीत किया जाए और यहाँ से भी आसपास के दृश्यों का आनंद लिया जाए। तो यहाँ देखा कि यहाँ पे होम स्टे में 3 कमरे जो गेस्ट के लिए उपलब्ध हैं वो बहुत सुंदर हैं। इसमें लोकल फूड अवेलेबल है और ये वो जगह है जहाँ से अगर मौसम सुंदर रहा तो आप हिमालय के सुंदर दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। शांत एकांत जगह है। सनराइज और सनसेट यहाँ पे बहुत ही सुंदर होता है। साथ में यदि ऑर्गेनिक फूड किसी को लेना हो या स्थानीय भोजन के लिए सब्जियों का चयन करना हो तो इनके द्वारा उगाई गई खेती को भी आप देख सकते हैं और वहाँ से सब्जियों का भी चयन कर सकते हैं जो रात के भोजन के लिए या दिन के भोजन के लिए आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से नीचे के जो दृश्य दिखते हैं जैसे कि नौलखिया पांडे जी का घर और साथ में कटुड़ा के कल्विस्ट जो हमारे डाना गोलू जिनकी कहानी हम आपको इस यात्रा के दौरान सुना रहे हैं, उनका घर का कुछ दृश्य भी दिखाई देता है। दोस्तों, हर जगह के अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं, तो इसी तरह इस गांव के आसपास भी कुछ मेले त्योहार होते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ के ऑनर हैं उनसे बातचीत की और इसके बारे में जानकारी हासिल की। आप भी जानिए उन बातों को। आप भाई साहब क्या नाम बताया आपने? मैं नितेश भाई, इनका होम स्टे है और ये जगह बहुत सुंदर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो हमने देवी धुरा की बगवाल के बारे में सुना था, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग आज मुझे पता चला कि जहाँ ये जगह है यहाँ पे भी एक बगवाल होती है और दिवाली के टाइम में होती है। तो बताएंगे आप कि वो बगवाल क्यों होती है, कैसे होती है या इसका क्या इतिहास है? ये जो बगवाल है ये हमारी महालक्ष्मी के दूसरे दिन होती है जी। इसमें आपके 2 गांव के बीच में होती है, कोटोड़ा और पाटिया करके जी। दोनों आपकी राजाओं की भूमि होती है। हाँ। कोटोड़ा जो रहती है आपकी राजा की भूमि इसलिए हुई क्योंकि इसमें आपके गोलजू मतलब कल्याण विष्ट जो है वो पहले रहे हुए जी। और जो आपका पाटिया है सामने, वो पाटिया इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ नौलखी पांडे थे पहले से कि आप एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारोगे। हाँ। जिसमें आपका पाटिया का सपोर्ट में आ जाता है आपके 1-2 गाँव और आ जाते हैं, चन्याकोट जैसे और ये सोड़ा जैसे। हाँ। और कोटोड़ा के सपोर्ट में आपके कौसुन वगैरह आ जाते हैं। हाँ। तो ये सब मिलके आपका क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक चीज बताइएगा खाली कि जैसे देवी धुरा में जो बगवाल होती है, हाँ। उस बगवाल में कहते हैं जो देवी जो है ये मानती है कि अगर ब्लड निकलेगा तो वो देवी को अर्पित होगा। हाँ। तो यहाँ पे भी जरूर उसमें पत्थर लगने के बाद ब्लड निकलता होगा। हाँ। तो इसका क्या सेंस है? यहाँ का ये है कि अगर कहते हैं कि अगर पत्थर लगने के बाद अगर खून निकले तो 3 दिन के अंदर खुद में खुद सही हो जाता है, कहते हैं। अच्छा। मतलब आपको उतना एहसास नहीं होगा, दर्द वगैरह नहीं होगी। हाँ। ठीक हो जाता है कहते हैं खुद में खुद। तो चोट तो लगती ही होगी। हाँ, चोट ये देखिए मेरा हाथ में लगी है, निशाना भी है। अच्छा। ये हो गया इसको तकरीबन 2-2.5-3 साल पहले की बात होगी। ये तो दिवाली के कौन से दिन बताया आपने? दिवाली के दूसरे दिन होती है। दूसरे दिन, जिस दिन आपकी गोवर्धन पूजा होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मुझे पता चली। और ये जगह जो सामने दिख रहा है ये नौलखी पांडे जी का घर यहाँ पे हुआ करता था और कोटोड़ा में अभी आपको दिखाता हूँ, वो इन जंगलों के पास में है। दोस्तों, कोटोड़ा जाने के रास्ते में मिलता है विजयपुर पाटिया इंटरमीडिएट कॉलेज। इसे एग्रीकल्चरल कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये इस क्षेत्र का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है। यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा ज्ञान दिया जाता है। तो इस स्कूल को देखने के बाद हमारा सफर आगे की ओर जारी रहा।
कोटुड़ा के रास्ते में बहुत सुंदर एक जगह मुझे मिली है जहाँ से मैं आपको माँ काली के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और ये माँ काली का मंदिर है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और इसके बाद इस मंदिर से आपको मैं लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे हमारे कल्बिस्ट जी का गांव हुआ करता था। और मैं इसके बारे में अपने मित्र पूरन जी से जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये जो कल्बिस्ट जी जो थे वो इस गांव में रहते थे। कौन सा वो गांव आपने बताया था? उनका गांव कटुड़ा। तो पैतृक मंदिर, जो उनका पैतृक मंदिर वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं आपको पैतृक मंदिर दिखा दूं। ये इनका, यहाँ से देखिए आप, ये इनका पैतृक मंदिर, ये इनका पैतृक मंदिर है, ये सामने वाला। और इनका ये जो सामने थोड़ा सा हम ये एंगल पे जाएं, ये है उनका पारिवारिक लोग वहाँ पे रहते हैं, बिरादर जो कहलाते हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा मंदिर दिखाई दे रहा है हमको। और ये उनका एरिया है। यहाँ पे बीच में एक छोटी सी नदी है जो कोसी नदी में जाके मिलती है और ये ऊपर से आती है बहुत सारे झरनों से। और इसके सामने में आपको एक ग्रीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पाटिया का स्कूल। और यहाँ पे उनका 9 लाख पांडे जी जो थे उनका घर था। 9 लाख की बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने। अब बताया जाता है आज से 300-400 साल पहले। दोस्तों, इसी सड़क में आगे बढ़ने पर एक छोटा सा रास्ता एक उस गांव की ओर जाता है जहां पर कल्बिस्ट जी के पूर्वजों का छोटा मंदिर स्थापित है। तो मैंने भी प्रयास किया कि वहां तक, उस मंदिर तक पहुंचूं। तो थोड़ा सा पैदल चल के इस रास्ते में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। और बरसात के कारण थोड़ा सा रास्ता थोड़ा घास वास से भरा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। प्रकृति के बीच बहुत ही सुंदर रास्ता था। और धीरे धीरे पहुंच गए कल्बिस्ट जी के पुश्तैनी मंदिर, जो ऊपर छोटी सी चोटी पे बना हुआ है। दोस्तों, इसी रास्ते में थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक बहुत बड़ी चट्टान देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि ये चट्टान 3 अरब वर्ष पुरानी है। ये सर्वे पर्यावरण विभाग के द्वारा किया गया है और जिसका साइन बोर्ड भी यहाँ पे लगा है। आप बारीकी से इस चट्टान को देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी बनावट है। ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिन्हें प्रकृति के बारे में जानने की इच्छा होती है। इसी जगह के बिल्कुल करीब में एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जो बरसात के दिनों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। मुझे भी सौभाग्य मिला इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने का। आप भी जब जाएं तो रास्ते में इस अनछुए खूबसूरत वाटरफॉल को देखने का आनंद लें। दोस्तों, वाटरफॉल के सुंदर संगीत को सुनते हुए वापसी की वापस सुंदरपुर की ओर और फिर उसी गोवा रोड से आगे पहुंच गए कफड़ खान। और कफड़ खान से बिनसर रोड की ओर जाके पहुंचे गोलू गैराड़ के खूबसूरत मंदिर में, जहां कल्बिस्ट जी की वो कहानी है जिसके बारे में हम लोग आज विचार कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आखिर कल्बिस्ट को यहाँ पे क्यों पूजित किया जाता है और क्यों जाना जाता है। दोस्तों, कल्बिस्ट जी के बारे में जो जानकारी मिली है वो इस तरह से है कि कल्बिस्ट जी एक ग्वाले थे जो अपनी भैंसों को लेकर के, गायों को लेकर के और बकरियों को लेकर के इस आसपास की पहाड़ियों में घुमा करते थे। और उनका बहुत नाम था क्योंकि वो बहुत दयालु थे और साथ में वो जो भी गरीब लोग होते थे उनकी हमेशा मदद किया करते थे। दोस्तों, कल्बिस्ट जी के संबंध में जागरियों से बहुत गाथा सुनी जाती है। उनके अनुसार कहा जाता है कि लगभग 300 साल पहले राम सिंह बिष्ट जी के ये पुत्र कल्बिस्ट जी थे जो बिल्कुल कटुड़ा गांव में रहते थे और ये बहुत बहादुर थे। लोक गाथाओं में इस बात का जिक्र है और उनकी वीरता के बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं कि वो किस तरह से लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन उनको एक षड्यंत्र के द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि एक भैंस के पैर से कांटा निकालते समय धोखे से मार दिया गया। स्थानीय मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी वह असहाय और गरीब लोगों की मदद करते रहे हैं। तो इसलिए संपूर्ण बिनसर क्षेत्र में आज भी उनके नाम की जागर लगाई जाती है और उन्हें कुल देवता, इष्ट देवता आदि कई नामों से पूजा जाता है। उनकी स्तुतियां गाई जाती हैं। कल्बिस्ट जी के इस सिद्ध मंदिर में मनौतियां मांगने की परंपरा है। आदमी अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिखता है जिसके कई प्रमाण यहाँ पर हैं। और इसके बाद जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर आकर के घंटियां बांधते हैं
और कल्विष्ट जी की अपने दिल से श्रद्धा के साथ पूजा करवाते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति या परिवार काफी दुखी और कष्टों से परिपूर्ण हो जाता है और उसे लगता है कि उसे कोई कष्ट देने वाले लोग उसके आसपास के ही हैं या उसके जानने वाले हैं जो उसे कष्ट में रख रहे हैं, तो इस भगवान के दरबार में, कल्विष्ट जी के दरबार में जाके अपनी फरियाद रखता है और उनसे कहता है कि मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे दें, और जो किसी दूसरे व्यक्ति ने जो किया है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूं तो उसकी सजा उसे दें। इसी को हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में घात डालना भी कहते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर कल्विष्ट जी की मूर्ति है और उसमें वो फरसा लिए हुए हैं। फरसा उनके न्याय का प्रतीक है जो हमेशा उनके हाथ में रहता है। इस मंदिर में सामूहिक पूजन कराया जाता है और इसमें विधिवत पूजन के लिए पुजारी लोग रहते हैं जो उड़द, चावल, खिचड़ी, घंटियां और रोली, सिंदूर, कुमकुम आदि चीजों का प्रयोग पूजा में करते हैं। साथ में यहाँ पे नारियल भी चढ़ता है। दोस्तों, इस मंदिर में ऐसा स्थान भी है जहां पर लोग अपनी इच्छाओं को कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति के लिए ध्वज और या साथ में चुनरी बांधने की परंपरा भी है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। इसको बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया गया है और साथ में एक रजिस्टर्ड समिति बनाकर इसका कार्यकलापों को चलाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस मंदिर का स्वरूप सुंदर होने से यहाँ पे पर्यटकों की आमद भी दिन पर दिन बढ़ रही है और यह बिनसर सेंचुरी क्षेत्र का बहुत सुंदर मंदिर माना जाने लगा है। यहाँ पे जो समर्पित की गई घंटियां हैं उनको इकट्ठा करके भैंसों का या गाय का एक बहुत सुंदर रूप दिया गया है। इस मंदिर का अद्भुत कायाकल्प हुआ है। हर समय विशिष्ट समय पर यहाँ पर विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ साथ बहुत ही शांतिमय वातावरण यहाँ पे प्रतीत होता है। के बारे में अब अपने पुजारी जी से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। पुजारी जी, आप मुझे बताइए ना कि जो कल्विष्ट जी थे कि उनका क्या इतिहास रहा। या कल्विष्ट गोलू देवता ये आपके क्या नाम कहते हैं, गरीबों की सेवा करते थे। ये हमारे भोलेनाथ बाबा शिव जी के बड़े भगत थे। तो भगवान शिव जी को, इनकी माता जी को बड़ी आशीर्वाद मिला, इनको कल्विष्ट इनका लड़का पैदा हुआ। तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही कि ये गाय और भैंस काफ़ी चराते थे और गरीबों को दूध, दही, घी, मक्खन काफ़ी देते थे। तो उनकी बड़ी कृपा थी। जब उनको संयंत्र में जैसे इनको मरवा दिया गया तो कल्विष्ट गोलू देवता, तो उनके बाद फिर उनका जो सर था वो लुढ़कते हुए कब्रखान की ओर चल दिया और उनका धड़ गोलू गैराड़ देवता की यहाँ पर ही धड़ जो है यहीं पर रह गया। अच्छा। तो तब से इनको पूरी दुनिया मानती है। तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा है इनके ऊपर, जो आदमी किसी की ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु के ग्रहों का कोई दशा, महादशा का योग होता है, तो यहाँ पर आने से, उनकी पूजा करने से तो ग्रहों की शांति मिल जाती है। और यहाँ पर जैसे विशेषकर यहाँ ये आपके क्या नाम है, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पे, और नवरात्रि में लोग बाग आते हैं। और यहाँ पर जो हवन कुंड है, ये हवन कुंड में यहाँ पर हवन किया जाता है। तो जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो अपनी घंटी और भंडारा और इत्यादि जो नवग्रहों की पूजा और जो भी ऐसी पूजा करना चाहे वो पूजा करता है। अच्छा अच्छा। आप पंडित जी कहाँ से हैं? मेरा निवास स्थान वैसे जागीश्वर है। मैं कभी भोलेनाथ यहाँ की जो कमेटी है तो इन लोगों से बड़ा अच्छा लगाव है हमारा, तो ये हमें कभी इनवाइट करते हैं। अच्छा। तो बड़ी पूजा में हमें इनको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उर्वादत्त भट्ट है। मैं निवास स्थान जागीश्वर हूँ। मित्रों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें।